मैं डिम्पल दिल्ली शहर में काम करती हूँ। आज मैं आप सबको अपने साथ हुई एक वारदात बताने वाली हूँ, जो कि मेरे साथ मेरे ही सीनियर ने किया। मेरी उम्र 24 साल है। मैं गरीब परिवार से हूँ और घर में सबसे बड़ी हूँ, इसलिए पूरे परिवार की जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं नौकरी की तलाश कर रही थी, लेकिन मुझे कहीं भी नौकरी नहीं मिल रही थी। मेरी एक सहेली ने मेरी नौकरी के लिए एक जगह सिफारिश की और उन लोगों ने मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया। अगले दिन मैं इंटरव्यू के लिए वहां पहुंच गई। मुझे इंटरव्यू के लिए अंदर बॉस के केबिन में भेजा गया, तो मैं सीधा ऑफिस में अंदर गई और अपना परिचय दिया। बॉस बोले बैठो और अपनी क्वालिफिकेशन दिखाओ। वो मेरे फाइल को देखने लगे और मेरी ओर देखकर घूर भी रहे थे। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। वो फाइल देखकर बोले तुम्हारी क्वालिफिकेशन बहुत अच्छी है और तुम भी बहुत अच्छी हो। मैं बोली मैं कुछ समझी नहीं, तो वह बोले कि तुम बहुत सुंदर हो। ये बात सुन मुझे अच्छा भी लगा और थोड़ा अजीब भी। वह बोले कल से जॉब पर आ जाना। दूसरे दिन सुबह हो गई और मैं ऑफिस जाने के लिए तैयार हो गई। मैं समय से ऑफिस पहुंच गई। वहां जाते ही वहां के सारे मर्द और लड़के मुझे घूर के देख रहे थे। उस ऑफिस में वाइट शर्ट ब्लैक पैंट में सबको जाना था और उस ड्रेस मेरी फिगर कुछ ज्यादा ही दिख रही थी, क्योंकि शर्ट बहुत टाइट थी। मैं बॉस के केबिन में गई और गुड मॉर्निंग सर बोला। वो बस मेरी ओर देखकर घूरे ही जा रहे। ऐसा लगा जैसे वह मुझे देखकर कहीं खो गए हो। मैंने फिर से उन्हें बोला तो चौंक के बोले तुम आ गए। उसके बाद उन्होंने मेरी टेबल मुझे बताएं और मैं अपने काम में लग गई। मैं नई नई थी, तो मुझे काम समझने के लिए बार बार उससे कुछ पूछने के लिए जाना पड़ता था। मुझे ऑफिस में पता चला कि बॉस थोड़े ठरकी है। उनकी उम्र 48 साल के लगभग होगी। ऑफिस में हर लड़की के साथ कोई छेड़छाड़ करते रहते थे। मैं भी उनके केबिन में जब भी जाती तो वो कभी मेरा हाथ पकड़ लेते, तो कभी मेरे कमर पर हाथ डाल देते, तो कभी कंधे पर। मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मेरी नौकरी की मजबूरी मुझे रोक के रखी हुई थी, क्योंकि मैं अगर वहां नौकरी छोड़ देती तो कहीं और नौकरी मिलना बहुत मुश्किल था। इसलिए मैं सबको चुपचाप बर्दाश्त कर रही थी। एक दिन ऑफिस में छुट्टी थी, मैं घर पर थी, तभी बॉस का मुझे कॉल आया और वह बोले कि ऑफिस आ जाओ, जरूरी काम है। मुझे मजबूरी में जाना पड़ा। मैं ऑफिस गई तो वहाँ कोई नहीं था। मुझे थोड़ा डर लगा कि मैं अकेली हूँ। तभी बॉस ने अंदर से आवाज लगाई आ गई, अंदर आ जाओ। और मैं अंदर गई और उनसे बोला क्या काम है। वह बोले थोड़ा बैठ जाओ और आराम करो, फिर काम बताता हूँ। तभी वह उठे और मेरे करीब आए और मेरा हाथ पकड़ कर बोले राधिका आई लव यू। ये सुन मैं चौंक गई और मैं बोली यह आप क्या कह रहे हैं, आपकी शादी हो चुकी है, आप मुझसे उम्र में भी बहुत बड़े हैं। वह बोले राधिका मेरी जान, प्यार में कोई उम्र नहीं देखी जाती। मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। मैं पहले दिन से तुम्हारा दीवाना हूँ। तुम मेरी हो जाओ, मैं तुम्हें बहुत प्यार से रखूंगा। तुम्हें किसी चीज की कोई कमी नहीं होगी। अब मुझे बहुत डर लगने लगा था और मैं वहां से जाने लगी। तभी उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया और बोला आज मेरी मर्जी के बिना तुम यहाँ से नहीं जा सकती हो। उन्होंने मुझे धक्का देकर सोफे पर गिरा दिया और अपने केबिन का गेट लॉक कर दिया। मैंने भागने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे पकड़ लिए। वो बहुत ताकतवर थे, इसलिए उनकी पकड़ से भाग नहीं सकती थी। मैं उनसे रिक्वेस्ट करने लगी कि मुझे जाने दो, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ, मुझे छोड़ दो। लेकिन वह मेरी एक न सुनने वाले थे। वो मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और मुझे चूमने लगे। वह मुझे जंगली कुत्ते की तरह काट रहे थे। वह मेरे पूरे बदन को चूम रहे थे। फिर उन्होंने अपनी ताकत से मेरी शर्ट के सारे बटन को एक ही झटके में तोड़ दिया। मैं उन्हें धक्का देकर भागना चाह रही थी, लेकिन उन्होंने जोर से मेरा हाथ खींच और मुझे थप्पड़ लगा दिया और कहा कि चुपचाप मेरा साथ दो, वरना मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा और सबको बोल दूंगा कि सैलरी बढ़ाने के लिए तुम ये सब कर रही हो। मैं डर गई, क्योंकि बात मेरी इज्जत की थी और सबसे जरूरी कि मेरी नौकरी जा सकती थी, और ये मैं किसी ही हाल में नहीं होने दे सकती थी, क्योंकि मुझे अपना घर चलाना था। इसलिए मैं चुप हो गई। उसके बाद उन्होंने मेरे शर्ट को उतार दिया। अब मैं ब्रा और पैंट में आ गई और फिर वह मुझे किस करने लगे और धीरे धीरे उन्होंने मेरे सारे कपड़े उतार दिए हैं। आज मुझे लग गया था कि जिस जवानी को मैंने इतने दिनों से बसा कर रखा था, आज वो लुटने वाली है। फिर वह मुझे पूरे शरीर पर किस करने लगे और थोड़ी थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने सारे कपड़े उतार दिए। वह किसी जंगली जानवर की तरह लग रहे थे। मुझे बहुत शर्म आ रही थी। वह अपने चेयर पर बैठ गए और बोले तुम नीचे बैठ जाओ और मेरे नागराज को अपने मुंह में ले लो। उनके नागराज को देखकर डर गई, क्योंकि वह बहुत ही लंबा और मोटा था। मैंने लेने से इनकार किया तो फिर एक थप्पड़ लगा दिया और बोला कि अगर मेरे हिसाब से तुमने काम नहीं किया तो मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा।
उनका नागराज इतना मोटा था कि मेरे मुंह में नहीं जा रहा था। बस उन्होंने मेरा सर पकड़ा और धक्का देकर एक बार में अपने नागराज को मेरे मुंह में घुसा दिया। मुझे खांसी होने लगी, लेकिन उन्हें इससे कोई मतलब नहीं था और बिना रुके मेरे मुंह में अपने नागराज को अंदर बाहर करने लगे। मुझे बहुत अजीब सा हो रहा था, लेकिन वह ऐसे ही अंदर बाहर करते रहे और कुछ देर बाद अपना सारा रस मेरे मुंह में डाल दिया। इसके बाद वह मेरे संतरे के साथ खेलने लगे। वह जोर जोर से मेरे संतरे को मसल रहे थे और काट भी रहे थे। थोड़ी देर बाद मैंने महसूस किया कि उनका नागराज फिर से खेलने के लिए तैयार हो गया है। वह अब उठ गए और मुझे सोफे पर धक्का देकर लिटा दिया और मेरी टांगों को फैला दिया और अपने नागराज को रगड़ने लगे। फिर वो मेरी चिड़िया को अपनी उंगली से छेड़ने लगे और मुझे दर्द होने लगा। वो उंगली को मेरे चिड़िया में अंदर बाहर करने लगे, जिससे मेरी चिड़िया थोड़ी सी गीली हो गई। अब वह अपने नागराज को मेरी चिड़िया पर टिका दिया और धीरे धीरे नागराज को अंदर करने लगे और दर्द से मैं आह चिल्लाने लगी और फिर उन्होंने एक जोर का धक्का मारा। नागराज मेरी चिड़िया के अंदर जाकर खेलने लगा। मुझे तो लगा जैसे कि मेरी जान ही निकल जाएगी। मेरी सील टूट गई थी और वह बार बार अपने नागराज को जोर जोर से अंदर बाहर कर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कि उनका डंडा मेरे पेट के अंदर जा रहा हो। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कि मेरी चिड़िया फट जाएगी। साथ ही साथ वह मेरे संतरे को भी बहुत जोर से दबा रहे थे। कुछ देर बाद वह मेरी ओखली के अंदर पस्त हो गए और उनका शहद अंदर ही गिर गया। लेकिन अभी भी उनकी वासना खत्म नहीं हुई थी। अब उन्होंने मेरे पीछे के कुएं में डंडा डाला और अंदर बाहर करने लगे और थोड़ी देर बाद शांत हो गए। वह दिन उन्होंने पूरे समय अलग अलग तरीके से अपनी हैवानियत दिखाई। मेरी हालत पस्त हो गई थी, मैं थक के चूर हो गई थी। फिर उन्होंने मेरे लिए एक शर्ट मंगवाया क्योंकि पहले वाली शर्ट के बटन टूट गई थी। मैं जैसे तैसे करके घर आई।